गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी गार्डनिंग चैनल ग्रीन लीफी टेल्स में। यह मेरे घर का छत है जहाँ पर मैं ग्रो करती हूँ ऑर्गेनिक सब्जियाँ। आज हम करने वाले हैं हार्वेस्टिंग बच्चों के साथ, क्योंकि इनको सब्जियाँ हार्वेस्ट करने में बहुत मज़ा आता है। साथ में मैं बताने वाली हूँ कुछ गार्डनिंग टिप्स जो आपके काम आ सकती है यदि आप भी मेरी तरह घर पर सब्जियाँ ग्रो करना चाहते हो। ऐसी छोटी छोटी गार्डनिंग टिप्स को फॉलो करके ही हमें मिलती है सफलता और सब्जियों की शानदार हार्वेस्टिंग। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हो मेरे साथ इस ऑर्गेनिक गार्डनिंग की जर्नी में। इस साइड के कंटेनर अभी मैं रेडी कर रही हूँ समर सीजन की वेजिटेबल लगाने के लिए। यहाँ पर क्या लगाऊंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट गार्डनिंग टिप यह है कि हमें सब्जियां लगानी चाहिए सीज़न के अकॉर्डिंग, जिससे वेजिटेबल प्लांट अच्छे से ग्रो हो और हमारी गार्डनिंग आसान बनी रहे। फॉर एग्जांपल, विंटर में ग्रो होने वाली सब्जियां जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर अभी समर सीजन में नहीं लगानी चाहिए। वैसे ही समर में लगने वाली भिंडी को विंटर में नहीं लगाना चाहिए। हमें इसलिए बेसिक गार्डनिंग जानकारी होनी जरूरी है कि कौन सी सब्जी किस सीजन में लगाई जाती है। सेकंड गार्डनिंग टिप यह है कि हर सीजन के वेजिटेबल लगाने का पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। उसी समय हमें वेजिटेबल के सीड सॉ कर देने चाहिए। जैसे कि समर सीजन की वेजिटेबल के सीड सॉ किए जाते हैं फेब्रुआरी और मार्च मंथ में। तो हमें सीड्स ज़्यादा अगेती भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जनवरी में सीड जर्मिनेट नहीं होंगे ठंड की वजह से। और ज़्यादा लेट भी नहीं ग्रो करने चाहिए, क्योंकि बाद में अप्रैल और मई मंथ में गर्मी बढ़ जाएगी और तेज़ धूप और गर्म हवा के चलते वेजिटेबल प्लांट छत पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सीड सोइंग का टाइम भी बहुत मान्य करता है हमारी गार्डनिंग को सक्सेस बनाने में। तीसरी गार्डनिंग टिप यह है कि सही कंटेनर के साइज़ का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है आपकी गार्डनिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वेजिटेबल ग्रो करने के लिए कंटेनर गार्डनिंग में कंटेनर की साइज़ परफेक्ट चूज़ करना ज़रूरी है। 12 इंच से छोटी साइज़ का गमला या पॉट होना ही नहीं चाहिए गार्डन में, क्योंकि छोटे पॉट में सब्जियां लगाने से आपको मिलेगी मायूसी। कंटेनर गार्डनिंग में प्लांट को ग्रो होने के लिए लिमिटेड ही खाद मिट्टी होती है। इसलिए कम गहराई वाले कंटेनर सिर्फ चल सकते हैं विंटर सीजन में लीफी वेजिटेबल लगाने के लिए। 12 इंच के गमले में आप लगा सकते हो भिंडी और मिर्च के प्लांट। 15 इंच की साइज़ में टमाटर और बैंगन, गवारफली और बीन्स भी लग जाएंगे 12 इंच के साइज़ के पॉट में। और सभी बेल वाली सब्जियां जैसे कि लौकी, तुरई, ककड़ी, खीरा, इनको लगाने के लिए आपको चूज़ करना चाहिए बड़ा सा ड्रम या 24 बाई 24 इंच की साइज़ का ग्रो बैग। यूट्यूब पर कई गार्डनिंग चैनल दिखाती है कि छोटे पॉट में ग्रो कीजिए ये सब्जी, पर मेरी सलाह मानिए तो प्लांट ग्रो हो जाएगा पर वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ छत पर हरियाली बनी रहेगी। तो इतनी मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या जब आपको वेजिटेबल खाने ही ना मिले। चौथी गार्डनिंग टिप यह है कि वेजिटेबल के सीड बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। सीड्स हाइब्रिड या देसी आप यूज़ कर सकते हो, पर इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उन्नत किस्म के सीड लगाने से ही वेजिटेबल प्लांट हेल्थी ग्रो करेंगे और हमें अच्छी हार्वेस्टिंग देंगे। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आपको सीड लोकल नर्सरी से खरीदने चाहिए या तो बीज भंडार से, जहाँ से किसान भाई खरीदते हैं अपने खेत के लिए। ऑनलाइन सीड में कई बार प्रॉब्लम आती है जर्मिनेशन की। ज़्यादा पुराने सीड भी जर्मिनेट नहीं होते, इसलिए सीजन के अकॉर्डिंग नए सीड खरीदने चाहिए जिससे सीड का जर्मिनेशन अच्छे से हो। पांचवी गार्डनिंग टिप, आपको काम करना चाहिए मिट्टी पर। मिट्टी आपकी अच्छी पोषक तत्वों से रिच होनी चाहिए और साथ में ही पोरस होनी चाहिए। पोरस मिट्टी में एक्स्ट्रा पानी रुकता नहीं है। छत पर सब्जियां ग्रो करने के लिए एक रिच सॉइल मिक्स बनाना ज़रूरी है। जब हम फर्स्ट टाइम गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें लेना चाहिए 40 से 45% तक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र।
बाद में धीरे धीरे हम सीख जाएंगे कि गार्डन सॉइल को कैसे रिच न्यूट्रिटिव उपजाऊ बना सकते हैं घर की चीज़ों का ही इस्तेमाल करके। इसमें काम आ सकते हैं हमारे किचन में से निकलने वाले फल और सब्जियों के छिलके, जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं बड़े गमले भरने में या किचन कंपोस्ट बनाने में या लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में। हमें इस तरह से गार्डन में से भी सूखे पत्ते और खराब प्लांट मिल जाते हैं। हम हमारे घर के आसपास के बाग बगीचों में से कलेक्ट कर सकते हैं सूखे पत्तों को, जिसका प्रयोग कर सकते हैं कंटेनर भरने में या लीफ कंपोस्ट बनाने में। इस तरह से दिन प्रतिदिन हमारी गार्डन सॉइल ये सब चीज़ें मिलने की वजह से रिच बनती जाएगी और हमारी गार्डनिंग इम्प्रूव होगी और दिन प्रतिदिन हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। छठी गार्डनिंग टिप है प्रॉपर सनलाइट का ध्यान रखना। ऑलमोस्ट सभी वेजिटेबल प्लांट को ग्रो होने के लिए इनमें फ्लावरिंग आए, फ्रूटिंग अच्छी हो, इसलिए प्रॉपर सनलाइट मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कई बार मैंने देखा है कि दो प्लांट को मैंने साथ में लगाया हो और एक में हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो गई हो पर दूसरे में अभी फ्लावर भी नहीं आए। ऐसा होता है सनलाइट कम हो इस वजह से। तो आपको वेजिटेबल जब छत पर ग्रो कर रहे हो तो पहले देखना है कि धूप कहाँ पर मैक्सिमम आती है। कई बार सीज़न के अकॉर्डिंग पॉट की पोजीशन भी हमें चेंज करनी पड़ती है। कम धूप में या पार्शियल शैडो में पालक और धनिया ग्रो हो जाती है पर वहाँ पर हम नहीं ग्रो कर सकते भिंडी को, गवारफली, टमाटर, मिर्च और बैंगन को, क्योंकि इन वेजिटेबल प्लांट को मिनिमम 6 से 8 घंटों की धूप चाहिए। लास्ट सेवंथ गार्डनिंग टिप है बिगनर के लिए। हमें हमारी गार्डनिंग को सस्टेनेबल गार्डनिंग बनाना है, लो बजट बनाना है। आपने देखा कि मेरे सारे कंटेनर या तो थर्मोकोल के बॉक्स है, पेंट की बकेट है या तो बड़े ड्रम है, फिर भी इनमें अच्छी सब्जियां लगी हुई हैं। यहाँ पर मैंने डाले थे कुछ ककड़ी के सीड जो जर्मिनेट हो गए हैं, इसलिए अब हम स्टार्ट कर सकते हैं समर के सीड सॉ करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय गार्डनिंग चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे गार्डनिंग के वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।